हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस। और साथ में हम आपको इस सिलेबस से भाषा भी आपको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। भाषा के साथ हम आपको इस वीडियो में लिपि भी बताने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये क्लास 10th के लिए सारा टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है। आपको क्लास 10th में बच्चों पढ़ना है आपके व्याकरण से। क्लास 10th में मैट्रिक एग्जाम में बच्चों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके भाषा से, है ना। ध्यान से देखें सभी लोग, ध्यान से देखिए सभी लोग। बच्चों, आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में वो देखिए भाषा से, व्याकरण से। बच्चों, यहाँ भाषा अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ हम लिपि भी आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो ये आपका जो है भाषा से, लिपि से, ये व्याकरण से। फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ण विचार, फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं शब्द विचार, फिर हम आपको वाक्य विचार। इसके बाद फिर संज्ञा पढ़ाने वाले हैं, सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं, क्रिया पढ़ाने वाले हैं, काल भी फिर पढ़ाने वाले हैं हम आपको, विशेषण पढ़ाने वाले हैं। फिर आपको पढ़ना है बच्चों अवयव पढ़ना है, इसमें लिंग पढ़ना है ना। उपसर्ग पढ़ना है, संधि पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, कारक पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, समास पढ़ना है, वचन पढ़ना है। ये सारा चीज बच्चों आपको पढ़ना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों तो आपके हिंदी का जो होता है पूरा 100 मार्क्स हम आपको, बुक का जो बच्चों होता है, बुक तो हम आपको एक एक चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं। उस वीडियो की भी आप लोग एकदम कंप्लीट करते चले। और साथ में जो व्याकरण हो जाता है बच्चों, वो साथ में हम आपको व्याकरण भी कंप्लीट कराने वाले हैं। और व्याकरण के ये सारा जहां से आपके मैट्रिक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हम सारा टॉपिक को बच्चों इसमें ऐड कर दिए, है ना। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाषा, है ना। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाषा। आपको पूरा वीडियो इसी का जो है ना प्लेलिस्ट में बच्चों, व्याकरण का प्लेलिस्ट हम इसमें बनाएंगे। आप लोग पूरा व्याकरण उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, एक एक करके सारा टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं भाषा, है ना। भाषा और लिपि। बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं या बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले जो हैं बच्चों, आपको जो है ना भाषा नहीं पढ़ाते हैं, व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, वर्ण विचार नहीं पढ़ाते हैं, शब्द विचार नहीं पढ़ाते हैं, वाक्य विचार नहीं पढ़ाते हैं, और वो संज्ञा से शुरू कर देते हैं। बच्चों, ये व्याकरण जो शुरुआत होता है बच्चों वो भाषा और लिपि से ही होता है। तो सबसे पहला चीज है ना बच्चों, आपको भाषा को जानना चाहिए, और व्याकरण को जानना चाहिए, लिपि को जानना चाहिए, है ना। वर्ण विचार जानना चाहिए, शब्द विचार जानना चाहिए, वाक्य विचार जानना चाहिए। तब जाकर के बच्चों, है ना, आप संस्कृत पढ़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, आपको जो है एकदम से जो है ना डायरेक्ट आपको संज्ञा में ले जाता है और आप लोग ये सभी पीछे वाले चीजों को भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको करना नहीं है। आपको भाषा पढ़ना है, भाषा से ही शुरू करना है। भाषा जानेंगे हम लोग, फिर लिपि जानेंगे बच्चों। क्वेश्चन आपका हर एक स्टेप, जितना टॉपिक बच्चों लिखा गया है सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न होता है इससे बच्चों। तो आप लोगों को एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, सभी को एकदम बारीकी से देखना है। और सारा वीडियो बच्चों आपका प्लेलिस्ट में होगा। ये 20 जो आप टॉपिक देख रहे हैं, 20 जो चैप्टर देख रहे हैं आप, सारे चीज को आपको पढ़ना है। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं भाषा। लेकिन बच्चों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाए, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर है 8340283628। ये बच्चों हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। ये आप लोग नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर आपका क्या है बच्चों, आपका चैप्टर क्या है बच्चों, भाषा है। तो चलिए, अब आ गए हम लोग भाषा में। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, कहता है भाषा।
एकदम बच्चों इतना मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, शायद ऐसा आप लोग कभी पढ़े होंगे। अगर आप लोग इस तरह से कभी पढ़ाई किए होंगे व्याकरण का तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं किए हैं तो बच्चों एकदम आपको कहीं मिस करना ही नहीं बच्चों, पूरा देखना है। लेकिन आपको हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं, है ना, इतना मजेदार तरीके से और इतना आसान आसान शब्दों में और बहुत सा चीजों को बच्चों एक तरह नहीं दो दो तरह से हम लोग बताने का प्रयास किए हैं आपको। तो देखिए सारा चीज हम आपके सामने लाए हैं। तो भाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए भाषा, बच्चों भाषा के बारे में देखिए जानते हैं। तो देखिए भाषा अगर बात करते हैं भाषा का तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए भाषा किसे कहते हैं, कहता है बच्चों जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा मनुष्य, है ना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं, है ना बच्चों। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए आगे जो बच्चों अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए दूसरे शब्दों में बच्चों कहता है भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, है ना, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है उसे भाषा कहते हैं बच्चों। देखिए दो दो तरीके से हम आपको बता रहे हैं बच्चों, आपको कोई भी तरीका आपको याद हो और कोई भी तरीका आपके दिमाग में जल्दी से सेटिंग हो जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक सेटिंग जरूर कर ले, है ना। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है ना। वो बच्चों क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो देखिए बच्चों उम्मीद करते हैं ये दोनों में से आपको कोई ना कोई जरूर पसंद आएगा और आप उसे याद कर ले। तो नीचे देखिए बच्चों पॉइंट दिया हुआ है ना, कह रहा है बच्चों भाषा शब्द संस्कृत, है ना, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, है ना, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बोलना। बच्चों जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु यानी किस धातु से बना है बच्चों, तो भाषा शब्द संस्कृत की जो है भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो चलिए आगे फिर देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों कह रहा है इसी में, अब आते हैं हम लोग भाषा के रूप के बारे में है जान लेते हैं। तो भाषा के रूप का अगर हम बात कर ले बच्चों, है ना, भाषा का अगर रूप का हम लोग बात करें तो ध्यान से देखें आप लोग, कहता है भाषा के, है ना, भाषा के अगर रूप का हम लोग बात कर ले तो कहता है भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। तो बच्चों भाषा के जो दो रूप होते हैं ये एकदम बच्चों हम आपको शुरू में ही बता चुके थे। आपको इतना, है ना, इतना मजेदार इतना बढ़िया तरीके से आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है और इसमें पढ़ाया जाएगा बच्चों, आप लोग लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देखिए, है ना। भाषा के दो रूप होते हैं और वो कौन कौन है बच्चों, तो एक है आपका मौखिक, है ना, एक है आपका मौखिक भाषा जिसमें सभी को पता होगा बच्चों। मौखिक में क्या करते हैं हम लोग, बोल करके, है ना, बोल करके, है ना, बोल करके हम लोग जो है ना व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने। तो देखिए क्या कहता है, कहता है भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। बच्चों मौखिक जो भाषा होता है हम आपको भाषा बता दिए, है ना, भाषा किसे कहते हैं वो बताएं। अब भाषा के अगर रूप का बात कर लेते हैं तो भाषा के दो रूप हैं। तो मौखिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से कहता है भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है
और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। कहता है बच्चों, इसमें वक्ता है ना, इसमें जो वक्ता होता है बच्चों, बोल कर अपनी बात कहता है। यानी इसमें जो बोलने वाले लोग होते हैं, यानी बोल करके ही दूसरों को है ना कुछ भी कहता है। वह श्रोता जो सुनने वाले लोग होते हैं, वो सुनकर उनकी बात जो है ना, यानी सुनकर उसके बात जो है समझता है। अब जो है आपको ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है, बस आप समझ लें। यानी जो चीज हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं, है ना, लिखते नहीं है बच्चों, बोल करके किसी को कुछ बोलना होता है ना, एक गिलास पानी लाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, है ना। तो बहुत सारा चीज हम लोग बोल करके जो हम लोग कहते हैं, यानी किसी को बोलते हैं, लिखते नहीं है बच्चों, है ना। तो मौखिक हो गया, है ना, क्या हो गया, मौखिक, यानी बोल करके जो हम लोग किसी को सुना रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मौखिक हुआ। जैसे कि देखिए, जैसे में उदाहरण में लिखा हुआ है बच्चों, वार्तालाप, है ना, यानी बातचीत जो होता है, टेलीफोन पर बातचीत, है ना, टेलीफोन पर जो हम लोग बात करते हैं, तो वहां तो क्या बात कर रहे हैं ना, बातचीत जो हो रहा है वो सब मौखिक हुआ, है ना। भाषण हुआ, रेडियो सुनना, ये सब क्या हुआ, अगर आप भाषण सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो कोई तो बोल ही रहा है ना, तो वो सब चीज हम लोग मौखिक सुन रहे हैं, तो ये मौखिक बोल रहे होते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका जो दूसरा है बच्चों, वो है आपका लिखित भाषा, है ना। वो था बच्चों आपका मौखिक भाषा, ये है आपका लिखित भाषा। तो देखिए लिखित भाषा में क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों, जब व्यक्ति अपने, है ना, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। बिल्कुल आपको कहीं रटना नहीं है ना। लिखित और मौखिक आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि लिखित क्या होता है और मौखिक क्या होता है। मौखिक में हम लोग लिखते नहीं है, अपने मुंह से डायरेक्ट बोलते हैं या सुनते हैं, तो वो मौखिक हो गया। और लिखित में जो होता है ना बच्चों, इसमें बोलते नहीं है, इसमें लिखित रूप से प्रकट करते हैं, है ना। जैसे किसी को अगर कुछ कहना है, अगर नहीं बोलना है, तो हम लोग लिख करके, है ना, जैसे लिख करके, जैसे पत्र लिखना, पत्र हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो जब पत्र लिख रहे हैं, तो वहां फिर बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता है, हम लोग पत्र लिख करके कहीं भेज दिए, दे दिए किन्हीं को, है ना। तो ऐसे में बच्चों लिखित में क्या होता है, लिखित में हम लोग लिख करके कोई अपने मन का भाव, अपने मन का विचार, बात जो है ना बच्चों, लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों पर प्रकट करते हैं, है ना। और मौखिक में हम लोग बोल करके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो आप देख रहे हैं ना सांकेतिक भाषा, है ना, अब जो है आपको लग रहा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों हमारे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप तो बताए थे भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा, तो ये तीसरा रूप आप सांकेतिक भाषा बता रहे हैं, ये क्या है बच्चों। ये सांकेतिक भाषा जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें, भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन बच्चों अब हम आपको बता रहे हैं असली बात। ये जो है ना बच्चों सांकेतिक भाषा, ये भाषा के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। तो सर आपको वहां लिखना चाहिए, बच्चों हम आपको बता रहे हैं भाषा का जिसका भाषा जो हम लोग बोलते हैं ना भाषा, उसका मात्र जो है ना दो रूप है ना, दो रूप को ही मान्यता दिया गया है, दो रूप को ही माना जा रहा है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। और ये सांकेतिक भाषा जो होता है ना बच्चों, ये परोपर रूप से हम कह सकते हैं, यानी जैसा लागू रहना चाहिए, होना चाहिए, वैसा नहीं है। अब हम आपको कहेंगे सांकेतिक भाषा कैसे क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखते होंगे क्लास में ही, है ना, क्लास में ही देखते होंगे, अगर कोई लोग आ जाते हैं, तो अगर शिक्षक है वहां, तो आप जो है ना देखते होंगे, वो अगर नहीं बोले तो इशारा में आपको चुप कर देंगे। अचानक से कोई बाहर आ गया, अगर शिक्षक वो अपने मुंह पे उंगली ऐसे रख करके आपको इशारा अगर करते हैं, तो आप एकदम जरूर है कि शांत हो जाइएगा। या कहीं आप लोग हल्ला कर रहे हैं, कोई दौड़ करके आए और आपको शांति इशारा दिया, मुंह पे उंगली रखा, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा 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 ये शांत रहने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद बच्चों आप देखते होंगे सांकेतिक चीज में और, कि जो ट्रेन है ना, ट्रेन वो देखते हैं संकेत पर ही चलते हैं, है ना। ट्रेन जो है बच्चों, देखते होंगे आप लोग, जब लाल सिग्नल चल जलता है ना, तो ट्रेन रुक जाती है।
क्या है ना, आप लोग देखे होंगे वहां कोई बोलने वाला नहीं रहता है, वहां कोई लिखने वाले नहीं है, वहां एक संकेत दिया जा रहा है, जैसे लाल बत्ती जला ट्रेन रुक गई। तो ये सब बच्चों सांकेतिक है। हाँ, लेकिन ये सब चीज तो प्रॉपर रूप से आप समझ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी आपको पता ऐसा लगा होगा, कभी अपने लाइफ में ऐसा थोड़ा सा कभी अनुभव किए होंगे, किसी को इशारा दिए, कहीं कोई खड़ा है, आप उनको इशारा दे रहे हैं हाथ से, है ना, कि आइए, तो वो बच्चों आपके सामने आता है या नहीं आने होता है, यानी आप इशारा दे रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि हमें बुला रहा है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे इशारा में कभी किसी आदमी को कुछ कहता है और कोई नहीं समझ पाता है इशारा में, है ना, वहां बोलता नहीं है, इशारा से किसी चीज को किसी को कुछ बताता है और वो नहीं समझ पाता है, कहता है इशारा कुछ और, इशारा में कह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और। तो ऐसे में कभी कभी कहता है हम तुमको ये कह रहे थे ना, तो जिसको कह रहा होता है ना वो कहता है हम नहीं समझे, हम सोचे यही कह रहे थे। तो ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी वो इशारा जो होता है ना, संकेत जो दे रहा है, संकेत कुछ और का दे रहा है, कुछ इशारा और कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ और समझ पा रहा है। तो ऐसे में जो है ना पूर्ण रूप से बच्चों ये लागू नहीं हो पाता है ना। इसलिए बच्चों इसको सांकेतिक भाषा को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे जो है बच्चों बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत की प्रमुख भाषाएं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत की प्रमुख भाषाएं, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है ना, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली प्रमुख दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे पहले आप ये समझ लें, है ना, भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः दो भाषाएं हैं। और वो दोनों भाषा कौन कौन है बच्चों, हिंदी है और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी। बच्चों ध्यान याद रखें, वो सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी। अब आपसे हम बात कर ले बच्चों, तो आप कहीं भी जाएं, सरकारी काम जहां कहीं भी हो, है ना, भाषा तो भारत में बहुत है, लेकिन बच्चों सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा मुख्यतः दो भाषाएं हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी। आप कहीं भी चल जाएं, ब्लॉक चल जाएं, कोर्ट चल जाएं, कहीं जाएं, है ना, सरकारी किसी भी दफ्तर में आप जाएं, तो वहां बच्चों आपसे जो है ना हिंदी में ही बात किया जाएगा, और अन्यथा फिर अंग्रेजी में, है ना, इंग्लिश में बात किया जाएगा। लेकिन बच्चों इसके अलावा आपसे कोई भाषा का बात नहीं, हाँ कोई भाषा का अगर बात होगी, अगर आप बोलने जानते हैं तो बोल रहा हो आपसे, वो उनका इच्छा और आपकी इच्छा है। लेकिन बच्चों जो मुख्यतः यानी मुख्य रूप से जो बात होता है ना, वो वहाँ हिंदी और अंग्रेजी का ही होता है। अगर आप अंग्रेजी में बोल पा रहे हैं या वो बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, अंग्रेजी में, या फिर आप हिंदी में। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ हिंदी नहीं होता है, वहाँ अंग्रेजी में ही सिर्फ होता है, जहाँ अंग्रेजी भी नहीं होता है वहाँ हिंदी में होता है, कहीं कहीं दोनों भाषा में काम होता है। लेकिन जो भी चीज है बच्चों बस हिंदी और अंग्रेजी का ही बात होता है। कहीं आपको सरकारी दफ्तर में बच्चों, है ना, कहीं आपको संस्कृत बोलने वाले नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो वो उनकी स्वतंत्रता है, वो बोल रहे हैं तो वो अपने लिए, है ना, लेकिन वो दूसरों को दबाव में दे करके नहीं कर सकते हैं कि आप संस्कृत बोलने नहीं जान रहे हैं, आपका काम नहीं होगा, आप जाइए, आप संस्कृत बोलने नहीं जान रहे हैं, हम आपका बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये सरकारी कामकाज में अगर हम कहीं गए और वहाँ कोई अगर तमिल का लोग हैं, कोर्ट कचहरी या कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में, हम तमिल बोलना ही नहीं जानेंगे, है ना, तो बच्चों को कहे कि नहीं आप यहां से जाइए, नहीं, वो उनका कोई हक नहीं होता है। बस वो जो है हिंदी और अंग्रेजी इस पे बात कर सकते हैं। चलिए आगे जो है बच्चों देखिए क्या है, लेकिन कह रहा है बच्चों, लेकिन भारत, है ना, लेकिन भारतीय संविधान में 22, कितना बच्चों, 22, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन भारतीय संविधान में बच्चों 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, वो तो हम आपको बताए ही थे, लेकिन अब जो है देख लीजिए आप, लेकिन भारतीय संविधान में बच्चों 22, है ना, भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यानी भारत में जो है ना बच्चों 22 भाषा जो है, उतना भाषा यानी 22 भाषा को मान्यता मिला हुआ है। तो देखिए बच्चों
है ना। अब जो 22 भाषा है वो कौन कौन भाषा है, तो भाषा है, मान्यता है, ये सब भाषाएं, ये 22 भाषाएं हैं आपके सामने देखिए। संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, पंजाबी, है ना, कोंकण, है ना, काश्मीरी, उर्दू, उड़िया, है ना, असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, यानी इसके बाद बच्चों डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये आप गिन ले बच्चों, ये 22 है आपका। देखिए नंबरिंग भी कर देते हैं, एक, हिंदी हुआ 2, सिंधी हुआ 3, तमिल हुआ आपका 4, तेलुगु हुआ आपका 5, मलयालम हुआ आपका 6, गुजराती आपका हुआ 7, मराठी आपका 8, पंजाबी आपका 9, है ना, कोंकण, है ना, कोंकण ये आपका हो गया 10, काश्मीरी 11, उर्दू ये आपका हो गया 12, उड़िया बच्चों ये हो गया आपका 13, असमिया ये आपका हो गया 14, कन्नड़ हो गया ये आपका 15, बंगला हो गया ये आपका 16, है ना, और ये नेपाली हो गया आपका 17, बोडो हो गया 18, डोगरी हो गया आपका 19, मैथिली हो गया आपका कितना 20, और संथाली आपका कितना 21, मणिपुरी ये हुआ आपका 22। ये बच्चों भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है ना। हमारे भारत में जो है, अब बोलने का तो और कोई कोई भाषा बोल दे, लेकिन बच्चों ये 22 भाषाओं का मान्यता है बच्चों। चलिए आगे, लेकिन मुख्य रूप से सरकारी दफ्तर में बच्चों हिंदी और, है ना, अंग्रेजी। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं, ये बच्चों हम आपको भाषा कंप्लीट कराएं। अभी तक बच्चों आप लोग ईमानदारी से कहें और एकदम आप अपने जो है दिल पे हाथ रख कर बताएं, अधिकांश बच्चों, है ना, भाषा, बस भाषा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, भाषा के बारे में बस बच्चों इतना सा, बस सिर्फ परिभाषा ही जानते हैं, बस यही उनके लिए काफी है बच्चों। नहीं, आपको इतना अच्छा डिटेल में बताया जा रहा है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। हम आपको बच्चों पूरा, है ना, तो बेसिक लेवल से एकदम जो है ना जीरो से हीरो तक का हम लोगों का सफर है, तो आप लोग इस सफर में एकदम कंटिन्यू जुड़ा रहे। चलिए आगे जो है बच्चों, आगे जो है ना अब हम लोग बात कर लेते हैं लिपि के बारे में। भाषा में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग फटाफट एक बार कमेंट करते हैं यस। भाषा में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग लिख दें, दिक्कत है ना सर, मुझे दिक्कत है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग एकदम नो लिखें, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूर एक बार कमेंट कर दें। चलिए अब जो है ना बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं लिपि में। लिपि में बच्चों, है ना, लिपि में आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको दो ही चीज बताने वाले हैं, भाषा और लिपि के बारे में, है ना। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको सिर्फ भाषा और लिपि के बारे में बताने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको सिलेबस ऊपर दिखा ही दिए थे, हम पूरा हर टॉपिक, हर चैप्टर को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं भाषा और लिपि। जैसा कि भाषा हम आपको बता चुके हैं, अब हम आपको बता रहे हैं लिपि। तो देखिए बच्चों अब आते हैं लिपि में। लिपि में देखिए क्या कहता है लिपि, है ना। लिपि जो है ना बच्चों कहता है, लिपि शब्द का अर्थ है, लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, है ना, लीपना या पोतना। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या पोतना, है ना बच्चों। सबसे पहले लिपि जो है ना बच्चों, लिपि है ना, जैसे भाषा, भाषा तो भाषा के बारे में जानना चाहिए ना, भाषा किसे कहते हैं। अब हम लिपि जब बोलेंगे बच्चों तो कोई भी तो सवाल कर सकता है ना, लिपि का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन बैंक को भी जरूर देख लें बच्चों, भाषा से भी क्वेश्चन होता है, लिपि से भी होता है, आप लोग जरूर देखें। लेकिन बच्चों आपको कोई पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है ना संज्ञा से शुरू कर देता है बस। लेकिन नहीं, आपको हर चीज एकदम जीरो से, सफर है हम लोगों का जीरो से हीरो तक का। तो देखिए बच्चों, लिपि है ना, लिपि शब्द का अर्थ लीपना या पोतना, है ना। अब लीपना या पोतना मतलब क्या, घर को लीपना पोतना नहीं बच्चों, शब्द को, है ना, शब्द, लिपि जो शब्द होता है ना बच्चों, ये अक्षर और शब्द को जो होता है ना, लिपना पोतना है हम लोगों को, ना कि घर और द्वार में आप लोग लग जाइएगा। चलिए, है ना, तो देखिए विचारों का लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है ना। विचारों का बच्चों लीपना अथवा लिखना
ही लिपि कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे लिपि क्या होता है बच्चों। लिपि का अर्थ लीपना या पोतना, विचारों का लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, देखिए भाषा के उच्चारित या मौखिक ध्वनियों को लिखित है ना, लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह है ना, चिन्ह हो या वर्गों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा समझ से आउट लग रहा होगा, समझ से परे होगा, है ना। कहता है भाषा के उच्चारित, भाषा जो हम लोग उच्चारित करते हैं, भाषा तो बहुत सा बताया आपको, भाषा के उच्चारित या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त यानी अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह हो या वर्गों की व्यवस्थिता है ना, या व्यवस्था को लिपि कहते हैं बच्चों। अब देखिए कोई भी चीज आप क्या ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो क्या इसका मतलब क्या है, ये कुछ है पता चलता है आपको, क्या कहा जाए, क्या पढ़ा जाए इसको, नहीं, है ना। कोई भी चीज लिखने के लिए है ना, उसको जो है थोड़ा कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों चिन्ह से हम लोग व्यक्त करते हैं, उसे व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, है ना, जैसे लिख दिए हम लोग, चलिए रॉ, तो देखिए ये पता चल रहा है कि इधर से इधर जब हम हाथ घुमाए तो ये रॉ लिखाया, है ना। अगर इसमें ऐसे हम कर देंगे तो ये देखिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होता है ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो तरीका होता है, कुछ ना कुछ निश्चित सीमा होता है ना। तो जैसे देखिए कुछ हम लोग अगर बढ़िया से निश्चित व्यवस्था से, निश्चित सीमा से अगर है ना कोई अभिव्यक्त या कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो, या किसी वर्ग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों लिखाएगा, है ना। तो देखिए रो में आकर हो गया ये। अब देखिए बच्चों अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये देखिए क्या हो गया, मो हो गया, है ना। इससे आपको पता चल गया कि इधर हम घुमाए, इधर लेके गए, नीचे किए तो ये क्या हो गया, मो हो गया, है ना। हम इसको ऐसे किए, ऐसे किए, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। अब देखिए इसके ऊपर जो है ना बच्चों एक चिन्ह दे दे हम लोग, है ना, चिन्ह, तो इसको हम लोग क्या फाइनली एकदम राम बोल रहे हैं, है ना, क्या राम। तो ये कुछ ना कुछ व्यवस्थित हो तरीका हुआ, निश्चित चिन्ह हुआ, ये ऐसे चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, जैसे आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ को लिखिए, तो ये ऐसे करेंगे तो ये क्या हुआ, को हो गया, यानी इसका कुछ ना कुछ निश्चित सीमा है बच्चों, है ना। ऐसे अगर हम किए तो ये हमारा को हो गया, अगर हम ऐसे करके ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा को हो जाता है। ये सब बच्चों, ये सब लिपि के अंतर्गत होता है ना। ये एक लिपि होता है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो जा रहा है ना। क्या अगर ऐसे कर रहे हैं तो या ऐसे हो जा रहा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, है ना। इसके ऊपर जो हम दिए इसको क्या कह रहे हैं, तो ये सब एक बच्चों है ना व्यवस्था है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब जो है ना बच्चों बात कर लेते हैं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, और जो इसमें दिया हुआ है ना, इसमें जो देख रहे हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। आप लोग याद कर ले बच्चों, हिंदी और संस्कृत का जो भाषा है ना, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। बच्चों आपके लिए एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी संस्कृत किस लिपि की भाषा है, तो बच्चों तो देवनागरी लिपि याद रख लें, है ना। चलिए अब देखिए नीचे आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। देखिए आप संस्कृत के बारे में जान गए थे, हिंदी के बारे में यहाँ जान गए थे, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा अंग्रेजी के बारे में भी जान लें। यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, कौन सा बच्चों, रोमन, है ना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। जैसे कि रोमन देखते होंगे ना, एक लिख दिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर दिए, दो हम लोग ऐसे कर देते हैं, है ना। जैसे 9 लिखना होता है बच्चों तो आई इधर लगा करके इधर एक्स लिख देते हैं, ये 9, ये सब सब रोमन हुआ बच्चों, है ना। ये क्या हुआ, रोमन हुआ, है ना। 10 लिखना होता है एक्स कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ये सब हमारा रोमन है ना। ये रोमन लिपि में है बच्चों, ये कौन सी लिपि है, ये रोमन लिपि है ना। तो आगे देखिए पंजाबी भाषा की लिपि जो होता है ना बच्चों,
अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी लिपि, है ना, गुरुमुखी लिपि। पंजाबी लिपि की जो भाषा है बच्चों, उसको हम लोग गुरुमुखी लिपि बोलते हैं, है ना, गुरुमुखी लिपि। आगे देखिए, और उर्दू भाषा की लिपि जो होता है ना बच्चों, फारसी, है ना, कौन सा, फारसी। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए बच्चों, है ना, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर हम कह दें बच्चों, आपसे सवाल पूछा जाए हिंदी किस लिपि की सब भाषा है ना, तो वो बच्चों देवनागरी लिपि। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है या किस लिपि की भाषा है, तो बच्चों वो भी देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी की लिपि जो है ना बच्चों रोमन है। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। देखिए बच्चों, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखें। चलिए आगे अगर हम बात करा लें बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है व्यंजन के साथ स्वर का, है ना, सहयोग रहने पर स्वर का जो रूप होता है उस, तो इसको अभी नहीं बच्चों, बस आज तक हम लोग जो है ना लिपि को ही कंप्लीट करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, वो आपके लिए व्याकरण का होगा, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट किए हैं भाषा और लिपि, भाषा और लिपि। नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारी चीज है बच्चों, ऐसा ऐसा तरीका है बच्चों आपके लिए, बहुत शानदार तरीके से तैयार किया गया है बच्चों आपके लिए। सारा चीज को पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहें। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताएं, है ना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताएं।